वेलकम। पजल के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज का हमारा पजल SBI PO प्री 2017 जो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है 29 अप्रैल को 2017 29 अप्रैल को ये उसी से लिया गया है। और मैं बहुत दिनों से पजल के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस पजल को एग्जाम में बनाने में कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। तो देखिए, आपका अगला एग्जाम होगा 6th और 7th में 2017 में शिफ्ट होगा, नेक्स्ट शिफ्ट। तो मुझे उम्मीद है ऐसा ही इसी टाइप का पजल उसमें भी आएगा। तो देखिए, पहले इसे रीड करूंगा मैं और उसके बाद फिर सॉल्व करूंगा। तो देखिए, रीड करते हैं। डायरेक्शंस: स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है। इन एन अपार्टमेंट 8 persons, that is D, E, F, G, H, I, J and K live on different floors of 8-story building, but not necessarily in the same order. The lowermost floor of the building is numbered 1 and the topmost floor of the building is numbered 8. They are of different stream of engineering, that is chemical, instrumentation, software, aeronautical, mechanical, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल एंड सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, आगे। द वन हु लिव्स ऑन 4th फ्लोर इज स्पेशलाइज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डी लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट अबव 3rd फ्लोर। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइज्ड पर्सन is same as number of person between D and I. The one who specialized in instrumentation engineering lives on lowermost floor. K lives on an even numbered floor and he is specialized in automobile engineering. There are 2 floors between E and H and E lives above to H. E is specialized in aeronautical engineering. J lives just above the one who is specialized in aeronautical engineering. The number of floors between the one who is specialized in aeronautical engineering and mechanical engineering is 2. The one who is specialized in civil engineering lives on odd numbered floors. The number of floors between the one who is specialized in chemical engineering and J is 4. The one who is specialized in aeronautical engineering lives on odd numbered floor. The number of floors between the one who is specialized in civil engineering and the floor on which F lives is same as the number of floors between F and G. I lives below the floor on which D lives. तो ये मैंने रीड कर लिया इसे, और अब आइए एक और बार रीड करते हुए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इन एन अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट है, एक बिल्डिंग, 8 persons, that is D, E, F, G, H, I, J and K, ये 8 persons है एक अपार्टमेंट में, live on different floors of 8-story building। तो ये एक 8-story बिल्डिंग है, 8-story बिल्डिंग, 8 प्लेसेस होंगे, 8। ठीक है, देखिए, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। हो भी सकता है कि इसी ऑर्डर में बैठे हो, D, E, F, G, H, I, J, K, या कोई और ऑर्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता। इस लाइन का ये मतलब था, तो आपको समझ आ गया होगा। आगे, द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1। तो जो सबसे नीचे वाले हैं, नीचे वाला फ्लोर है, सबसे ग्राउंड, सबसे डाउन फ्लोर, इसे 1 कहा गया है। और एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड 8। तो सबसे ऊपर वाले को 8 बोला गया है, सबसे ऊपर 8। समझ गए? दे आर ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये जो 8 person है, ये हर एक अलग अलग इंजीनियरिंग के हैं। तो देखिए क्या क्या: केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर, एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल और सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो देखिए ये ग्राफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोर्स है। सबसे डाउन, सबसे लोअर मोस्ट को 1 कहा गया और सबसे अपर मोस्ट को 8। तो ये फ्लोर नंबर्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे उनका इंजीनियरिंग, किस इंजीनियरिंग में है। ठीक है, और यहाँ पर पर्सन का नाम।
तो एग्जाम में तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि ऐसे ऐसे ग्राफ बनाए, तो एग्जाम में आप नॉर्मली लिख सकते हैं, ऐसा टेबल बनाने का जरूरत नहीं। समझ गए? देखिए, द वन हु लिव्स ऑन 4th फ्लोर इज स्पेशलाइज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो देखिए, जो 4th फ्लोर पे रहता है जो भी, उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, देखिए 4th फ्लोर यहाँ पर, तो उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन है। मैकेनिकल लिख देते हैं, मैकेनिकल ठीक है। So next line, D lives on an odd numbered floor but above 3rd floor। तो D एक odd number फ्लोर पर है, पर 3rd फ्लोर के ऊपर। तो 3rd फ्लोर देखिए ये है, इसके ठीक ऊपर odd number फ्लोर क्या क्या है, तो 5 और 7 है, ये 2, तो D इन 2 में से कहीं पर है, इन 2 में से कहीं पर है। लिख देते हैं D इन 2 में से कहीं पर है, तो 2 डॉट्स लगा देते हैं और D लिख देते हैं। D कहीं भी हो सकता है, नहीं मालूम। ओके, D ठीक से लिख देते हैं। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन D एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइज्ड पर्सन इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन D एंड I। तो इस लाइन का ये मतलब है कि D और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो पर्सन स्पेशलाइज्ड है, उन दोनों के बीच में जितना गैप है उतना ही D और I के बीच में गैप होगा। इसका मतलब अगर D यहाँ पर होता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर, तो देखिए 1 का गैप है, तो D और I के बीच में भी 1 का गैप होगा। समझ गए? समझ गए? आप समझ गए होंगे। तो देखिए नेक्स्ट लाइन, अभी इस लाइन की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि अभी हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी नहीं पता और D भी नहीं पता। समझ गए? देखिए आगे नेक्स्ट लाइन, The one who specialized in instrumentation engineering lives on lower most floor। तो एकदम लोअर मोस्ट फ्लोर पे है, वो रहता है जिसको जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज है। तो लिख देते हैं नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटेशन ठीक है, समझ गए आप? आगे, K lives on an even numbered floor and he is specialized in automobile engineering। तो K एक even number फ्लोर पर रहता है और ऑटोमोबाइल उसे पसंद है, वो ऑटोमोबाइल उसका स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, तो K और एक ऑटो लिख दीजिए, ऑटोमोबाइल। तो K किसी भी इवन नंबर पर हो सकता है, तो इवन का E लिख दीजिए। समझ गए? आगे नेक्स्ट लाइन, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन E एंड H एंड E लिव्स अबव टू H। तो E और H के बीच में 2 का गैप व्हेन E इज अबव टू H के ठीक ऊपर। तो एक H तो ले लीजिए, यहाँ पर 2 प्लेसेस छोड़ दीजिए और E के ऊपर, H के ऊपर E, तो 2 प्लेसेस यही हुआ, E प्लेस H। समझ गए? आगे, E इज स्पेशलाइज्ड इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो देखिए E एरोनॉटिकल में है, तो बस एरो लिख के छोड़ दीजिए, एरो। ठीक है, आगे, J lives just above the one who is specialized in aeronautical engineering। तो जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज्ड है J उसके ठीक ऊपर, और एरोनॉटिकल में है E के ठीक ऊपर J, तो एक J लिख दीजिए क्योंकि इनका प्लेस हमें नहीं मालूम, कहीं भी हो सकता है यहाँ पर। तो आगे नेक्स्ट लाइन, द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग E एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज 2। तो मतलब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जो स्पेशलाइज्ड है और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज्ड है, उन 2 के बीच में 2 का गैप होगा, 2 का गैप। तो देखिए यहाँ से अगर 2 का गैप लिया जाए तो 1 2, यहाँ तो इंस्ट्रूमेंटेशन है, ऊपर से लिया जाए तो 1 2, यस दिस प्लेस इज
ये प्लेस खाली है, तो यही होगा एरोनॉटिकल। और उसके बाद तो सब पता चल गया। एरोनॉटिकल यानी ई यहाँ पर होगा, ई यहाँ पर, तो डी का चांस यहाँ से हट गया, डी का चांस यहाँ बचा तो डी यहाँ पर, डी का प्लेस भी कंफर्म। और ई के ठीक ऊपर जे और 2 प्लेस छोड़कर एच, ई के ठीक ऊपर जे और 2 प्लेस छोड़कर, तो 1 2 यहाँ पर एच। ये सब अभी तक हमें कंफर्म मिल चुका है। तो अब आगे देखते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसे मिटा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट लाइन, द वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर। तो एक ऑड नंबर फ्लोर पे है जो वो रहता है, जिसे सिविल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइज है। देखिए ऑड नंबर 3 बचा है और 5 बचा है, और तो कोई नहीं बचा है। 1 3 5 7 है, यहाँ पर 1 भर चुका है और 7 भर चुका है, तो 3 और 5 के में ही कोई होगा। तो देखते हैं, अभी नहीं पता, तो एक सिविल लिख देते हैं, सिविल 3 और 5, 3 और 5, समझ गए। आगे, the number of floors between the one who is specialized in chemical engineering and J is 4। तो केमिकल इंजीनियरिंग और जे के बीच में 4 का गैप, तो जे ऊपर से तो 4 का गैप हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर तो है ही नहीं कुछ, बिल्डिंग के ऊपर 9 फ्लोर नहीं है। तो नीचे देखिए 1 2 3 4 का गैप छोड़कर यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग होगा। केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर, समझ गए, यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग। अब आगे देखते हैं। आगे, the one who is specialized in aeronautical engineering lives on odd numbered floor। जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ऑड नंबर, यस ये ऑड नंबर पर है, ये तो कंफर्म है। नेक्स्ट, the number of floors between the one who is specialized in civil engineering and the floor on which F lives is same as the number of floors between F and G। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन उससे पहले यहाँ जो इंफॉर्मेशन है देख लीजिए। सिविल 3 या 5 में, और सिविल पता नहीं चला, 3 तो पता चल गया है ना, तो सिविल 5 में होगा, सिविल पता चल गया। और देखते हैं के पता चलता है या नहीं, के इवन पर होगा। तो 2 था, 2 पे देखिए अभी भी प्लेस बचा है, लेकिन के के साथ ऑटोमोबाइल होगा, तो मतलब 2 प्लेसेस चाहिए। ये 2 पर है 2 प्लेसेस, 4 पर नहीं है, 6 पर भी है, तो 2 और 6 में से अभी भी कहीं हो सकता है। तो 2 डॉट्स दे देते हैं और के डाल देते हैं, के, समझ गया। तो अब इस लाइन के कहने का मतलब है कि देखिए, the number of floors between the one who is specialized in civil engineering and the floor on which F lives is same as the number of floors between F and G। तो F और सिविल इंजीनियरिंग इन दोनों के बीच में अगर 1 का गैप है, तो F और G के बीच में भी 1 का गैप होगा। तो देखिए F पता है क्या है, नहीं, सिविल तो पता है ना, तो देखिए F मान लेते हैं। F के लिए ये 3 प्लेसेस हैं, ये 4 प्लेसेस। तो अगर F यहाँ ले लेते हैं, तो F और सिविल के बीच में नो गैप, ठीक है। तो F और G के बीच में भी तो नो गैप, लेकिन G तो ले ही नहीं पाएंगे यहाँ पर, तो F यहाँ पर नहीं होगा। तो नेक्स्ट यहाँ लेके देखते हैं, F यहाँ लेंगे तो 1 का गैप छोड़कर, और F यहाँ लेंगे, यहीं पर अगर F फिर से लेते हैं तो 1 गैप छोड़कर G आता है। तो F का प्लेस कंफर्म, क्योंकि अगर F यहाँ ले लिया गया तो 2 का प्लेस छोड़कर है, और नीचे तो 2 प्लेस है ही नहीं, तो F का प्लेस कंफर्म और G का भी कंफर्म। F के 1 प्लेस छोड़कर G और F के 1 प्लेस छोड़कर सिविल। इतना समझ गए होंगे। देखिए लास्ट लाइन, I lives below the floor on which D lives। D के ठीक नीचे वाले फ्लोर पर। तो देखिए ठीक नीचे कौन सा फ्लोर बचा है, ये I यहाँ पर है, I यहाँ पर। और अब K का पता चल जाएगा, कैसे, तो I तो यहाँ आ गया, K यहाँ से गया, K यहीं पर बचा, तो यहीं पर K आएगा, K यहाँ पर, और ऑटोमोबाइल भी यहीं पर।
ऑटोमोबाइल यहाँ पर आ गया। अब जो हमने स्टार्टिंग में 2 लाइन्स छोड़े थे वो देखते हैं। ये थे डी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट अबव 3rd फ्लोर, ये हो गया था। इसके आगे द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यही लाइन था। तो डी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइज्ड पर्सन इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी एंड आई। तो एक और बार बता देता हूँ, डी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बीच में जितना गैप होगा उतना ही गैप डी और आई के बीच में भी होगा। तो देखिए डी और आई के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप। तो डी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बीच में भी 2 का गैप होगा, यही मतलब है। तो 2 का गैप छोड़कर यहाँ पर हो सकता है, 2 का गैप छोड़कर यहाँ पर भी। तो हमें नहीं पता कहाँ होगा, इसे एक डैश देके छोड़ दिया जाएगा। और ये है, ये डाटा इनएडिक्वेट होगा अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आइए अब इस पजल के हेल्प से ही, इस डायग्राम की हेल्प से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलिए तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन द पर्सन हु इज स्पेशलाइज्ड इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड द वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल तो हमें पता ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल का ये भी हो सकता है दोनों में से। इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बचा था, इलेक्ट्रिकल नहीं मालूम, तो डाटा इनएडिक्वेट होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में तो वो दिया ही नहीं है, मतलब कुछ एरर हो सकता है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, कुछ देर के लिए इसे छोड़ते हैं और सेकंड पर चलते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, J is specialized in which of the following stream of engineering। तो J किस इंजीनियरिंग में है? तो देखिए J का तो पता ही नहीं है, तो सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिकल कुछ भी हो सकता है। तो इस ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में क्या इलेक्ट्रिकल है? यस, ऑप्शन पे तो इलेक्ट्रिकल है, लेकिन सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर तो नहीं है। तो मतलब हमारे पास जो पेपर है उसमें, जिससे इस बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा गया, उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि उसके हिसाब से जितने इन्फॉर्मेशन थे हमने निकाल दिए और हो सकता है 1 लाइन मिस हो गया होगा। एग्जाम में तो ठीक होगा, पर हमारे पास जो पेपर था हो सकता है उसमें 1 लाइन मिस हो गया हो, इसीलिए इसका नहीं पता चला इसका। लेकिन इस क्वेश्चन से हमें पता चल गया कैसे। तो देखिए जे का कैसा, कौन सा इंजीनियरिंग में है जे, किस इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज है? तो सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिकल होना था, सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिकल किसी एक में से। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिकल ही है ना, सॉफ्टवेयर तो है नहीं, तो और नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल इज द आंसर। और इससे हमें ये पता चल गया कि जे का है इलेक्ट्रिकल। और यही लेकर अब हम आगे भी सारे क्वेश्चन बनाते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल तो ये सॉफ्टवेयर हो गया, ये सॉफ्टवेयर, समझ गए। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देखिए था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि केमिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बीच में कितना था गैप। तो केमिकल यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल यहाँ पर, तो 1 2 3 4 का गैप, तो 4 का गैप यानी सी नंबर इज द आंसर, 4 इज द आंसर, समझ गए। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए, 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence they form a group. Which one of the following does not belong to that group? तो ये इन पांचों में से, इन 5 में से कोई 4 अलग है, एक ऑड है। तो देखते हैं कौन ऑड है। ये ग्रुप में है और इस ग्रुप पे कौन नहीं है, तो जो ऑड है वो नहीं है। तो जे देखिए यहाँ पर है सबसे टॉप मोस्ट, और फ्लोर से कुछ होगा। 8 एक इवन नंबर है। के भी देखिए 6 इवन नंबर है, के भी इवन नंबर है। एच भी इवन नंबर है, और यही होगा तब आई भी इवन नंबर है। और जी तो ऑड नंबर 1 पर है, तो जी सबसे अलग है इनमें से, जी इज द आंसर, समझ गया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अब फोर्थ क्वेश्चन, डी लिव्स ऑन विच फ्लोर? डी देखिए, डी यहाँ पर, डी किस फ्लोर पर है? 5 पर, 5th फ्लोर पर, 5th फ्लोर इज द आंसर। अब इस पूरे सेट का लास्ट क्वेश्चन देखिए,
G is related to mechanical engineering in the same way as F is related to automobile engineering. Then which of the following is H related to? Following the same pattern. तो देखिए G मैकेनिकल से कैसे रिलेटेड है, एक पैटर्न से. देखिए G का तो इंस्ट्रूमेंटेशन है और वहां पर मैकेनिकल है. तो देखिए मैकेनिकल से G कैसे है, तो 3 अप की तरफ. देखिए 1 2 3 अप, समझ गए. तो F भी क्या 3 अप है ऑटोमोबाइल से. तो देखते हैं F 1 2 3, यस ऊपर की तरफ 3 ऑटोमोबाइल है. तो H का भी यही पैटर्न होगा. H का भी यही पैटर्न होगा. H का 3 अप, H के 3 अप में क्या है, तो 1 2 3 एरोनॉटिकल इज द आंसर. तो इस तरह से हमारा ये पजल का सेट समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा और अपने अगले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.